Hello everyone, welcome to our channel. I am your educator चंचल. प्लांट मॉर्फोलॉजी सीरीज में आज हम रूट को डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर में हम रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने वाले हैं. उसके अलावा हम रूट टाइप्स को डिस्कस करेंगे. ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी रिलेटेड सभी एग्जाम्स में आप देख सकते हैं. सो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि कौन सा पार्ट जो होता है शूट का डेवलपमेंट करता है और कौन सा पार्ट जो है रूट का डेवलपमेंट करता है. देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले ये जो है ये क्या है, ये कॉटिलिडन्स होते हैं. क्या होते हैं? कॉटिलिडन्स, जिन्हें हम बीज पत्र कहते हैं. अगर मैं बात करती हूँ मोनोकॉट्स की, एक बीज पत्र की, तो वो सिर्फ एक कॉटिलिडन वहां पर होता है, एक बीज पत्र होता है. और अगर हम डाइकॉटिलिडन्स की बात करते हैं, द्विबीज पत्र की बात करते हैं, तो वहां पर ये इस तरीके से दो कॉटिलिडन्स देखने को मिलते हैं. ठीक है. ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हो इसे कहा जाता है प्लूम्यूल. क्या कहते हैं? प्लूम्यूल. ये जो प्लूम्यूल वाला पार्ट होता है ये हमारे शूट का डेवलपमेंट करता है. जो प्लांट होता है उसका जो अपर पार्ट है, तना आप जिसे कहते हो, वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है. और ये जो लोअर पार्ट आप देख रहे हो इसे कहा जाता है रेडिकल. क्या कहते हैं? रेडिकल. और यही रेडिकल होता है जो रूट का डेवलपमेंट करता है. ठीक है. सो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि शूट का जो डेवलपमेंट होता है प्लूम्यूल से होता है, अपर पार्ट बनाता है, और रेडिकल जो होता है वो रूट का डेवलपमेंट करता है, लोअर पार्ट बनाता है. ठीक है. ये चीज क्लियर रहेगी. ऑल्सो रेडिकल को जो है कई बार प्राइमरी एम्ब्रियोनिक रूट भी कहा जाता है. क्या कहते हैं इसे? प्राइमरी एम्ब्रियोनिक रूट. ठीक है. तो प्लूम्यूल अपर पार्ट हो गया, रेडिकल लोअर पार्ट हो गया. अच्छा, अब क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो प्लूम्यूल है और रेडिकल है, इन दोनों में से कौन है जो सबसे पहले डेवलपमेंट करता है? अब देखिए, जाहिर सी बात है रेडिकल ही करेगा, क्योंकि रेडिकल यहाँ पर क्या बना रहा है? रूट बना रहा है. जब तक रूट नहीं बनेगी प्लांट का अपर पार्ट कैसे बन सकता है? क्योंकि रूट ही होगा जो प्लांट को स्टेबिलिटी देगा खड़ा रहने के लिए, उसके न्यूट्रिशन वहां से मिलेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर रेडिकल का डेवलपमेंट होता है. कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि प्लूम्यूल या रेडिकल में से सबसे पहले फर्स्ट ग्रो कौन करता है? तो वो रेडिकल करता है. और वो क्यों है? क्योंकि ये रूट का डेवलपमेंट करता है. ये बेसिक चीज क्लियर है. अब हम रूट के बारे में पढ़ते हैं. देखिए, जैसा कि हमें पता है कि रूट जो होता है वो लोअर पार्ट होता है प्लांट का, नीचे का हिस्सा जो होता है वो रूट सिस्टम होता है. और टिपिकली हमें ये देखने को मिलता है ये कि ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है. ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रूट सिस्टम है और ये क्या करता है? नीचे की तरफ ग्रो करता है. ठीक है. ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है और ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो करता है हमारा शूट पार्ट. ठीक है. देखिए, नॉर्मली ये कैसा होता है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है. हमें पता है जड़ जो होती है अधिकतर हमें यही देखने को मिलती है कि वो कैसी होती है? सॉइल के नीचे की तरफ, अंदर की तरफ होती है. ठीक है. अंडरग्राउंड पार्ट ही होता है. रूट जो होती है सब सिलेंड्रिकल होते हैं. सब सिलेंड्रिकल का मतलब होता है उपबेलनाकार होती हैं एंड टैपरिंग होती है टूवर्ड्स द टिप. आपने देखा होगा कि आप जब रूट को देखते हो तो ये जो एंड पार्ट आप यहाँ पर देखते हो, इस एंड पार्ट की तरफ ये कैसी होती है? टैपरिंग होती है. ठीक है. तो सब सिलेंड्रिकल और टैपरिंग होती है टूवर्ड्स द टिप. अब एक्सटर्नल फॉर्म के बेस पर हम इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटियस रूट सिस्टम. ठीक है. टैप रूट सिस्टम को कहते हैं मुसला मूल तंत्र. ठीक है. अब देखिए, टैप रूट की अगर हम बात करते हैं तो ये प्राइमरी रूट और उसकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उनसे मिलकर बना होता है. प्राइमरी रूट क्या होती है? प्राइमरी रूट वो होती है जो कि रेडिकल से बनकर आती है. हमने पहले देखा कि रेडिकल ही होता है जो रूट बनाता है. तो सबसे पहले जो रूट बनती है प्राइमरी रूट डायरेक्ट रेडिकल से बनती है, रेडिकल के इलोंगेशन से बनती है, उसके दीर्घीकरण से बनती है. ठीक है. तो टैप रूट सिस्टम में कौन कौन होगा? प्राइमरी रूट होती है और उसकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो आती है. यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. ठीक है. टैप रूट जो होती हैं ये लार्ज, सेंट्रल और डोमिनेंट रूट होती हैं. ठीक है. जनरली इनका जो डायामीटर होता है वो
क्राउन पार्ट से तो देखिए यहाँ से ये कैसी होती है, ये कैसी होती है, लार्ज होती है, और जैसे सॉइल के डेप्थ में जाती जाती है वो कैसी होती जाती है, टैपर होती जाती है। आप यहाँ पर भी इस चीज को देख सकते हो कि क्राउन पार्ट से तो इनका डायमीटर कैसा होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। जैसे जैसे ये डेप्थ में जाती जाती है सॉइल के, वैसे वैसे इनका जो है एंड पार्ट टैपर होता जाता है। क्लियर है? देखिए अब इनका फंक्शन क्या होता है, क्या करती है, तो ये जो होती है प्लांट को एकदम एक तरीके से स्टेबिलिटी देती है खड़ा रहने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या करती है, डेप्थ में सॉइल के अंदर तक भी चली जाती है और वहां से क्या देगी, इनको न्यूट्रिशन भी देती है, वाटर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। सो टैपरूट सिस्टम, मूसला मूल तंत्र क्लियर है यहाँ पे। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जो टैपरूट सिस्टम होता है, मूसला मूल तंत्र होता है, वो किस में देखने को मिलता है, तो मोस्टली जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें टैपरूट सिस्टम ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं एडवेंटियस रूट सिस्टम की, जिसे अपस्थानिक जड़ तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रेडिकल के अलावा जो अदर पार्ट होता है प्लांट का, उससे डेवलप होता है। तो जो रेडिकल से डेवलप होगा वो टैपरूट सिस्टम होता है, टैपरूट होती है। और रेडिकल के अलावा जो बाकी के पार्ट है प्लांट के, उनसे अगर रूट डेवलप हो रही है तो वो अपस्थानिक जड़ या एडवेंटियस रूट होती हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हम यहाँ पर फाइब्रस रूट देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो किस में होता है, मोनोकॉट्स में होता है। डाइकॉट में टैपरूट होता है और मोनोकॉट के केस में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कैसी है ये कैसी है, थिन है, मॉडरेटली ब्रांचिंग होती है, और कहाँ से ग्रो करती है, स्टेम पोर्शन से ग्रो करती है, ठीक है। रेडिकल से नहीं करती है, स्टेम पोर्शन से ग्रो करती है, थिन होती है, और इनका ब्रांचिंग जो होता है वो शाखाएं जो होती हैं इनकी मॉडरेटली होती हैं, ठीक है। सेकंड इसमें बात करते हैं फोलियर रूट्स की। यहां से भी क्वेश्चन आता है ये किस में होती हैं, तो ये ब्रायोफाइलम में होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, फोलियर का मतलब होता है कि ये पत्ती जैसी होती हैं, यानी कि लीफ जो होती है वो मॉडिफाइड होकर फोलियर रूट्स बनाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? तो डाइकॉट जो होगा उसमें टैपरूट सिस्टम है, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट है, और फोलियर रूट्स हमें ब्रायोफाइलम में देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर रूट के मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टैप रूट जो है हमारे, उनके मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले आती है कॉनिकल रूट। कॉनिकल रूट यहाँ पर देख सकते हो आप डायग्राम में कैसी होती है। इसका बेस पार्ट कैसा होता है, ब्रॉड होता है। ये जो बेस पार्ट है ये कैसा है, ब्रॉड है, चौड़ा होता है। और जो एपेक्स पार्ट होता है वहां पर ये कैसी होती जाती है, टैपर होती जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, कैरेट का आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो आपको ये पूछेंगे कि कॉनिकल रूट के एग्जाम्पल क्या है, या फिर आपको ये पूछ लिया जाएगा कि जो कैरेट होती है उसमें किस तरीके की रूट प्रेजेंट होती है। तो कॉनिकल रूट होती है जिसका बेस पोर्शन जो है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और एपिक्स पार्ट पर वो कैसी होती जाती है, टैपर होती जाती है, ठीक है, पतली होती जाती है यहाँ पर इस तरीके से। कॉनिकल रूट का जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो स्टोरेज रूट के फॉर्म में हुआ है, ठीक है। ये फूड मटेरियल को स्टोरेज करके रखती हैं। सेकंड हम यहाँ बात करते हैं फ्यूसिफॉर्म रूट की। देखिए फ्यूसिफॉर्म रूट का देखिए मिडल पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, स्लोवन होता है, वो वहां से सूजा हुआ सा होता है, मोटा सा होता है। और जो ये दोनों एंड पोर्शंस होते हैं ये कैसे होते हैं, टैपरिंग होते हैं। तो मिड पोर्शन तो मोटा होगा, बाकी के जो एंड पोर्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, रेडिश में देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगेन इसका जो मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के फॉर्म में हुआ है। ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल को स्टोरेज करती हैं। सो कॉनिकल रूट का एग्जाम्पल यहाँ पर कैरेट हो जाएगा, फ्यूसिफॉर्म का एग्जाम्पल यहाँ पर रेडिश हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल ध्यान रखोगे तो आपको इनकी स्ट्रक्चर जो है वो खुद ब खुद दिमाग में क्लिक हो जाएंगी। आगे बात करते हैं।
टैप रूट में ही नेक्स्ट यहाँ पर मॉडिफिकेशन है नेपिफॉर्म रूट का। देखिए ये कैसे होती है, इसका जो बेस पोर्शन होता है ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और जो टिप पोर्शन होता है वहां पर ये कैसी होती जाती है, टैपरिंग होती जाती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हमें जो है टर्निप का देखने को मिलता है, शलजम जिसे आप कहते हो वो देखने को मिलता है। अगेन ये भी स्टोरेज रूट का ही काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबेरियस रूट का। ट्यूबेरियस रूट जो है वो टैप में भी देखने को मिलेगी और एडवेंटियस में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो थिक एंड फ्लैशी होता है, जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, बस थिक होती है, फ्लैशी सी होती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा मिराबिलिस जलापा, जिसे आप 4 o'clock प्लांट भी कहते हो। अगेन इसका फंक्शन भी क्या है, स्टोरेज का ही है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एडवेंटियस रूट मॉडिफिकेशन की। ठीक है, अपस्थानिक जड़ों में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, रूपांतरण होते हैं। तो सबसे पहली रूट यहाँ पर आती है ट्यूबेरियस रूट। इसमें क्या है, स्लोवन रूट डेवलपिंग फ्रॉम नोड्स ऑफ प्रोस्टेट स्टेम। नोड्स आपको पता है दो चीजें होती है, एक नोड्स होते हैं और एक इंटर नोड्स होते हैं। ठीक है, नोड्स पोर्शन कौन सा होता है, मान लीजिए ये इस तरीके से है, तो नोड पोर्शन ये वाला होता है जहां से लीफ पार्ट निकलता है। ठीक है, और इन नोड्स के बीच का ये जो पोर्शन होता है इसे इंटर नोड कहते हैं, स्टेम पोर्शन की बात है ये। ठीक है, तो ये जो ट्यूबेरियस रूट्स होती हैं ये नोड से निकल कर आती हैं। ठीक है, स्लोवन रूट्स होती हैं ये। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है स्वीट पोटैटो में हमें देखने को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और इसका भी फंक्शन क्या है, ये स्टोरेज रूट की तरह काम करती है, फूड मटेरियल को स्टोर करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फेसिकुलेटेड रूट। फेसिकुलेटेड रूट में देखिए ये जो है स्लोवन रूट्स डेवलपिंग इन अ क्लस्टर फ्रॉम स्टेम। ये देखिए यहाँ पर क्या है, गुच्छे के रूप में, क्लस्टर के रूप में जो है ये डेवलप होती हैं स्टेम पार्ट से। इसमें एग्जांपल डेलिया का आ जाएगा। अगेन ये भी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्टोरेज रूट का फंक्शन इसका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नोड्यूलस रूट की। नोड्यूलस रूट जो होती हैं ये हमें, जिंजर आपने देखी है, अदरक, वो इसमें एग्जाम्पल आता है। इसमें ओनली एपेक्सेस ऑफ रूट्स बिकम स्लोवन लाइक सिंगल बीड्स, है ना। अदरक आपने देखी होगी, ये एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन इसका भी फंक्शन क्या है, स्टोरेज का है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आती है मोनेलिफॉर्म रूट्स। देखिए ये रूट्स जो होती हैं वो अल्टरनेटिवली स्लोवन कंस्ट्रक्टेड प्रेजेंटिंग अ बीडेड और मोनेलिफॉर्म अपीयरेंस। देख सकते हो ये बीड्स के फॉर्म में इस तरीके से जो है हमें देखने को मिलती हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा, ग्रासेस होती हैं, सेजेस में हमें देखने को मिलती हैं। अगेन इनका फंक्शन भी स्टोरेज का होता है, आपको एग्जाम्पल यहाँ ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं एन्युलेटेड रूट की। एन्युलेटेड रूट जो होती है लुक्स एज इफ फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ डिस्क्स। यहाँ पर कैसा देखने को मिला, देखिए ये जो है ये डिस्क एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे जो है प्लेस करी गई है, इस तरीके की हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर शो भी किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। अगेन ये भी स्टोरेज रूट का ही काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी रूट में क्या है, देखिए रूट्स when exposed to sun develop chlorophyll, यानी कि ये रूट्स जब सन के, सूरज के एक्सपोज्ड में आती है, सूरज की रोशनी में आती है, तब क्या होता है, ये क्लोरोफिल को डेवलप कर लेती है। क्लोरोफिल आपको पता है, क्लोरोफिल जो होता है वो हमारा पिगमेंट है जो कि फूड को बनाता है प्लांट्स में। ठीक है, तो क्लोरोफिल को ये जब डेवलप करेगी तो वो कैसी हो जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है और फूड को बनाने लगती है। वैसे क्लोरोफिल नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में होता है, राइट, तो लीव्स में होता है। लेकिन ये एसिमिलेटरी रूट्स जो होती हैं ये जब सन के एक्सपोजर में आती हैं तो ये क्लोरोफिल को डेवलप कर लेती हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कलर की तो हो जाती हैं और फूड जो है वो भी ये बनाने लगती है। इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ऑर्किड इसमें एग्जाम्पल है और जो है टाइनोस्पोरस का एग्जाम्पल हो जाता है। फोटोसिंथेटिक रूट ये यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट रूट यहाँ पर आती है एपीफाइटिक रूट। एपीफाइटिक रूट जो होती है ये एरियल रूट्स हैं।
ठीक है। एरियल रूट्स हैं एपिफाइट्स की, जो कि ग्रीनिश होती हैं एंड कवर्ड होती है एक स्पॉन्जी टिश्यू से, जिसे हम वेलामेन कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। वेलामेन जो है वो इनको कवर करे हुए होता है, और वेलामेन का फंक्शन जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। अगेन इसमें भी एग्जाम्पल जो है ऑर्किड का ही आ जाएगा। एपिफाइट्स आपको पता है ना, जो दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। वेलामेन का ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये मॉडिफिकेशन किस लिए हुआ है, ताकि वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। एग्जाम्पल ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट का। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ रूट्स ग्रो करती हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इनटू द एयर, यानी कि रूट मेनली कैसे होती है, नीचे की तरफ ग्रो करती है, लेकिन ये रूट्स क्या करती हैं, ये ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, शूट की जैसे ना, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रूट के टिप्स हैं, जब आप इनको देखोगे तो ये क्या करते हैं, बाहर की तरफ देखो, यहाँ पर दिख रहे हैं, ये रूट्स के टिप जो है बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो है इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे ये क्या करती है, रेस्पायर करती है, श्वसन करती है, सांस लेती है, ठीक है। तो आप जब इनको दूर से देखोगे तो कैसा लगेगा कि वहां पर जो वाटर है उसमें से ये कॉनिकल स्पाइक्स के फॉर्म में निकले हुए होते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मैंग्रोव और राइजोफोरा। एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सकिंग रूट्स की या होस्टोरिया की। देखिए, पैरासिटिक प्लांट्स गिव्स आउट सकिंग रूट्स विच पेनेट्रेट लिविंग होस्ट प्लांट एंड फूड जो है उनके फ्लोएम से वो सक कर लेते हैं। तो क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं, परजीवी पौधे जिन्हें कहते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी उनका होस्ट प्लांट होता है उसमें से फूड मटेरियल लेने के लिए वो इन रूट्स को बनाते हैं, और वो होस्ट को पेनेट्रेट कर जाती है, और उनके फ्लोएम से फूड जो है वो सक करने लगती है, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट का सबसे मेन एग्जाम्पल आप देखते ही हो, कस्कुटा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में जिसे आप अमर बेल कहते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल वो जो है इमेज मैंने आपको शो करी है। तो इसका मॉडिफिकेशन किसके लिए हुआ है कि ये होस्ट से न्यूट्रिशन जो है वो सक कर सके, ले सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉप रूट की। प्रॉप रूट्स जो होती हैं ये डेवलप होती है ट्री की ब्रांचेस से, जो हमारे पौधे की शाखाएं होती हैं उनसे डेवलप होती है। मेन एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए, ये क्या करती हैं, नीचे की तरफ जो है, मतलब शाखाओं से देखिए यहाँ से निकली है और नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, और सॉइल में क्या करती हैं, पेनेट्रेट कर जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या करती है, बहुत जो ये हेवी ब्रांचेस होती हैं इनको क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप बरगद का देख ही सकते हो, यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो इसका मॉडिफिकेशन किसके लिए हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट रूट की हम बात करते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो है, एक्स्ट्रा रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम नोड्स नियर द बेस ऑफ स्टेम। स्टेम का जो ये बेस पोर्शन होता है, यहाँ से ये नोड्स निकलती हैं, तो इन नोड्स से ये एक्स्ट्रा रूट्स डेवलप होती हैं। आप देखते हो शुगर केन में, गन्ना में हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो ये भी क्या करती हैं, नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, और क्या करती हैं, सॉइल में पेनेट्रेट कर जाती हैं, स्ट्रॉन्ग जो है वहां पर उसको, पौधे को जो है बनाए रखती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, इसका शुगर केन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइंबिंग रूट की। क्लाइंबिंग रूट्स जो होते हैं, मनी प्लांट आपने देखा है, सबके घरों में अधिकतर देखने को मिल जाता है। तो मनी प्लांट इसमें एग्जाम्पल हो जाता है। यहाँ पर देखिए, वीक क्लाइंबर्स ट्वाइन अराउंड and claps the support with the help of climbing root। आपने देखा होगा, मनी प्लांट को हम कोई से भी प्लांट पे लगा देते हैं, उसको ऊपर चढ़ा देते हैं ना, तो वो ऊपर चढ़ जाता है। मनी प्लांट, क्लाइंबिंग रूट्स जो है वो इनमें देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये यहाँ पर जो है प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा इसका।
नेक्स्ट रूट की हम बात करते हैं यहाँ पर क्लिंगिंग रूट। देखिए क्लिंगिंग रूट जो होती है ये स्पेशल क्लिंगिंग रूट्स अराइज एंटर दी जो हमारे सर्विक्सेस होते हैं फॉर सपोर्ट एंड फिक्स करती हैं एपिफाइट्स को। अगेन इसमें भी क्या होगा, ऑर्किड का ही एग्जाम्पल हो जाएगा, आप इस तरह से देख सकते हो। नेक्स्ट होती है फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट्स जो होती हैं स्पॉन्जी फ्लोटिंग रूट्स फिल्ड विद एयर। ये क्या होती हैं, जो वाटर सरफेस होती है उस पर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती हैं, ठीक है। और इनमें क्या भरी हुई होती है, एयर भरी हुई होती है। ये कहाँ से अराइज होती है, नोड्स पार्ट जो होता है, देखिए ये यहाँ पर नोड्स पार्ट है, इनसे ये अराइज होती हैं एक्वाटिक प्लांट्स में। ये क्या हेल्प करती है, फ्लोट करने में हेल्प करती है, उनको तैरने में हेल्प करती है, दूसरा रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान रखना है। इन सभी के आप एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। या तो आपको एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा या फिर आपको जैसे मान लीजिए ऑर्किड पूछ लेंगे और आपको पूछेंगे कि इनमें किस तरीके का रूट सिस्टम देखने को मिलता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। सभी रूट्स को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, उनके एग्जाम्पल्स ज़रूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बनते रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूट की स्ट्रक्चर को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि प्लांट मॉर्फोलॉजी की जो है हम सीरीज़ यहाँ पर चला रहे हैं। हर एक लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। And stay tuned for upcoming interesting lectures. Thank you.